विशाल जरूर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने डाइजेशन फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन और एज ए शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाता है फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, फेज ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सो मैं आपको एक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर होना, पैनक्रियाटिक होता है। पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिख। इसके पुराने वीडियो में मैंने आपको पूरा गैस्ट्रिक जूस एक्सप्लेन करा था, उसके सारे फंक्शन। तो क्या होता है ना, गैस्ट्रिक जूस कब निकलेगा, इसके टोटल 3 फेज होते हैं। एक होता है सेफेलिक फेज, एक गैस्ट्रिक फेज और एक होता है इंटेस्टाइनल फेज। सिंपल भाषा में बोलूं, जब अब गैस्ट्रिक जूस पहले कहां से निकल रहा है आपको पता है। गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, स्टोमक से अपना गैस्ट्रिक जितने भी स्टोमक से सिक्रेशन निकलते हैं, अपना HCl है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन होता है, बाद में पेप्सिन में वो कन्वर्ट होता है। ये सारे के सारे अपने क्या होगा, ये अपने होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कौन निकलवाता है, अपना निकलवाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। अगर आपको याद हो, स्टोमक में इस तरीके से ग्लैंड होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में नीचे की तरफ एक रहता है जी सेल। जी सेल अपना एक हार्मोन निकालता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। और एक गैस्ट्रिन हार्मोन ही क्या करता है, अपने बाकी के अदर सिक्रेशन निकलवाता है, HCl एंड पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो किन किन कंडीशन में अपना गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलता है आज हम ये बात करेंगे। सबसे पहला फेज अपना होता है सेफेलिक फेज। देखो सेफेलिक फेज अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अब तुमने काफी बार देखा होगा, अपन क्या होता है, मान लो कि अभी मैंने बोला पिज्जा, जैसे ही मैंने आपको बोला पिज्जा पानी आने लगता है, तो तुम लोगों को ही बोल रहा हूं मैं। अरे भाई जैसे मैं रास्ते खाता हूँ वैसे मेरे पेट में ठंडा होने लगती, वैसे ही ना। नहीं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से हम बोल सकते हैं समझने के लिए। जैसे सर्किट अभी बोल रहा हूं, समझ सकते हैं। क्या होता है, अगर आपने मुंह में कुछ भी रखा, आपने कोई फूड का पार्टिकल जैसे आपने माउथ के अंदर रखा, तो क्या होता है, तुरंत अपना पेट में निकलने लगता है गैस्ट्रिक जूस, ताकि जो आप चबा रहे हो तुरंत पेट में जाए, तो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाए। इस फेज को अपन बोलते हैं सेफेलिक फेज। क्यों, क्योंकि इसका इनिशिएशन कहां से हो रहा है, अपना हेड वाले पार्ट हो रहा है, इसको सेफेलिक भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेफेलिक फेज। और ना सिर्फ फूड का पार्टिकल अगर मुंह के अंदर है उससे तो होगा ही होगा, वो होगा अपना अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब कि बाय बर्थ होता है, ये अनकंडीशनल है। अगर मुंह में खाना है तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलेगा ही निकलेगा। अगर सर्किट सिर्फ सोचेगा भी, मान लो इनको बिरयानी बहुत पसंद है, इनने सोचा बिरयानी, और कितने लोग हैं जैसे बिरयानी बोल रहा हूँ मुंह से पानी निकलने लगा, सुधर जाओ, नवरात्रि चल रही है, अब तो सुधर जाओ तुम लोग। बोलो जुबा केसरी। अरे भैया रुक तो जाओ जरा, तो मत खाया करो विमल, कैंसर हो जाएगा जबरन। मेरा तुमसे भी बोल रहा हूँ, जी हाँ, तुम जैसे वीडियो देख रहे हो मत खाया करो। चलो, अगर नॉट इवन दिस, अगर भैया सिर्फ सोचेंगे भी बिरयानी के बारे में, तब भी इनका गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलने लगेगा। क्यों, इसको अपन बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, अब जैसे आपने सोचा बिरयानी के बारे में, तो क्या हुआ, अपना जो मालिक है, मालिक कौन, अपना जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपको जो बड़ा वाला पार्ट जो होता है फ्रंटल हेमिस्फीयर का, जो अपना जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर सारे के सारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने इंपल्स दे देंगे किसको, वेगस नर्व को। फिर वेगस नर्व क्या करेगी, अपना स्टोमक के लेवल पे जाएगी और वहां से क्या निकलवा देगी, अपना गैस्ट्रिक हार्मोन निकाल देगी। ये हो गया कंडीशनल रिफ्लेक्स, जब अपन सोच रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं। तो पूरा फेज का फ्लो चार्ट है और बहुत प्यारा फ्लो चार्ट है। अगर आप उसको याद कर लिया ना, आपको सारी फेज रटा जाएंगी। तो टोटल सेफेलिक में 2 कंडीशन है, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, एक अनकंडीशनल। कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब अगर आप सिर्फ सोचोगे, अगर आपने सिर्फ देख भी लिया, अगर आप स्मेल आ गई आपको खाने की, या फिर आपने सोच लिया, या फिर आपने इनफैक्ट सुन भी लिया, ये सारे के सारे सेंसरी इंपल्स कहां जाते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। फिर वो सारे के सारे नर्व इंपल्स दे देगा वेगस नर्व को, और वेगस नर्व अपने स्टोमक के लेवल पर जाएगा। वो वेगस नर्व क्या करता है, वेगस नर्व क्या करता है, स्टोमक के लेवल पर वेगस नर्व निकलवाता है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन से क्या होता है, अपने स्टोमक के गैस्ट्रिक हार्मोन जो है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, वो अपना फिर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकालने लगते हैं। सो पूरा मैकेनिज्म किसके जरिए हो रहा है, एक नर्व के जरिए हो रहा है। तो याद रखना, अपना जो पहला मैकेनिज्म जो होता है सेफेलिक फेज जो होता है अपना गैस्ट्रिक, उसका वो पूरा न्यूरोनल रहता है, सिर्फ नर्व के जरिए होता है, किसी हार्मोन के जरिए नहीं होता। ठीक है, फिर अनकंडीशनल मतलब अगर खाना मुंह के अंदर है, ये बाय बर्थ होता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले अपना सर्किट खा रहा था राष्ट्रीय, खाना अगर मुंह के अंदर है तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या, जैसे मुंह के अंदर खाना, अपना क्या होगा, अपना जो टंग है, टंग के आपको पता है कौन सी अपनी नर्व होती है, अपनी फेशियल नर्व है, अपना ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। दोनों के दोनों नर्व कहां करती हैं, अपनी जाती हैं हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में फिर अपने नर्व के सिग्नल्स आते हैं किसके, वेगस नर्व के पास। वेगस नर्व फिर अपने पूरा सिक्रेशन करवा लेती है। बस आपको याद ही रखना है, कंडीशनल रिफ्लेक्स में अपना यूज होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मैं अगर एक बार और दिखाऊं याद करने के लिए, देखो कंडीशनल रिफ्लेक्स में यूज होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और अनकंडीशनल में अगर मुंह के अंदर प्रेजेंट है अगर खाना, तब अपना यूज होता है ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। इज दैट क्लियर, तो ये याद रख लेना ये चीजें। तो ये सबसे पहले था सेफेलिक फेज, बड़ा ही आसान है। फिर अपन आ जाते हैं अपने गैस्ट्रिक फेज के बारे में।
और गैस्ट्रिक फेज जो होता है, याद रखना इसमें हार्मोन और नर्व दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या हुआ, आपने बढ़िया खाना चबा लिया, वो खाना चला गया बेहतरीन आपके पेट में। जैसे ही पेट में खाना गया, अब यहाँ पे होती हैं कुछ चीजें। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे खाना पेट के अंदर गया, अपना स्टोमक है, स्टोमक भी क्या है, एक अपना मस्कुलर बैग है। तो जैसे खाना पेट के अंदर गया, स्टोमक का जो है वो थोड़ा सा डायलेट होगा, तो क्या होगा, उसके स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो क्या होंगे, हल्के से स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्ट्रेस रिसेप्टर जैसे अपना खाना पेट के अंदर जाएगा, सो सारे स्ट्रेस रिसेप्टर अपने फिर से सिग्नल दे देते हैं अपने ब्रेन को, ब्रेन से फिर अपना मोटर सिग्नल आते हैं वेगस नर्व के जरिए, यहाँ पे नर्व के जरिए हो रहा है। तो जैसे ही नर्व आई, वेगस नर्व लेके आई, यहाँ पे क्या हुआ, अपना गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लगा। तो ये हो रहा था नर्व के जरिए। सेम एक लोकल नर्व मैकेनिज्म भी होता है। क्या होता है, अपने स्टोमक के आसपास ना पूरा एक नर्व का मैकेनिज्म होता है। तो जैसे अपना स्टोमक थोड़ा सा भी डायलेट होता है, लोकल नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट हो जाती है। सिमिलरली फिर से वही नर्व, ये जैसे नर्व अपनी स्टिमुलेट हुई, नर्व यहाँ पे निकालती है स्टोमक के इतने भी पास में जो प्लेक्सिस है नर्व का, वो निकालते हैं एसिटाइल कोलिन, और जैसे एसिटाइल कोलिन निकला, गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलने लगा। ये भी अपना एक नर्व के जरिए मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन एक यहाँ पे जो अपना याद है, मैंने आपको बताया था, स्टोमक ग्लैंड जो रहता है अपना स्टोमक में, गैस्ट्रिन ग्लैंड, उसमें जी सेल होते हैं। जी सेल अपना निकालता है हार्मोन गैस्ट्रिन। तो क्या रहता है ना, ये भी किस तरीके का, ये भी अनकंडीशनल है। अगर पेट के अंदर खाना गया, स्टोमक में खाना गया, तो जैसे क्या होता है ना, अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल अपने एक्टिवेट हो जाते हैं और जी सेल निकालते हैं गैस्ट्रिन। फिर एक गैस्ट्रिन डायरेक्टली अपने अदर सेल को स्टिमुलेट करेंगे और अपने अदर हार्मोन निकालते हैं। अदर हार्मोन नहीं, अपने एचसीएल पेप्सिनोजेन जो कि गैस्ट्रिक जूस है वो निकालने लगते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, जो अपना गैस्ट्रिक फेज जो है पेट वाला, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें नर्व का मैकेनिज्म भी है और उसमें हार्मोनल मैकेनिज्म भी है। तो याद रखना, अपने गैस्ट्रिक फेज में दोनों इन्वॉल्वमेंट है, नर्वस मैकेनिज्म और एक हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, फिर अपना जाते हैं इंटेस्टाइनल फेज में। और देखो इंटेस्टाइनल फेज मोस्टली कैसा होता है, इनिबेटरी होता है। अभी अपने सेफेलिक देखा था, सेफेलिक कैसा था, अपने गैस्ट्रिक हार्मोन निकलवा रहा था। गैस्ट्रिक फेज कैसा था, वो भी गैस्ट्रिक हार्मोन निकाल रहा था। इंटेस्टाइनल फेज मैं आपको बताता हूं, देखो इंटेस्टाइनल फेज कैसा होता है, मोस्टली अपना हार्मोनल होता है, सिर्फ हार्मोन के जरिए होता है। तो जैसे ही अब क्या हुआ, स्टोमक से खाना डाइजेस्ट हुआ, वो आया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जैसे आया, इसकी शुरू के फेज में, दो फेज में डिवाइड है इंटेस्टाइन वाला। शुरू के फेज में क्या होता है, अपने स्टोमक से निकलने लगता है गैस्ट्रिक हार्मोन। तो गैस्ट्रिक हार्मोन आपको पता ही, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। शुरुआत में यही होता है, बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। फिर जैसे इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो इंटेस्टाइन बहुत होशियार आदमी, वो तुरंत बोलेगा, भैया खाना अब जो इंटेस्टाइन में आ गया है, अब पेट को जरूरत नहीं है गैस्ट्रिक हार्मोन निकालने की, फालतू में बॉडी की एनर्जी वेस्ट मत करो। तो अपने इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि अपना सेक्रेटिनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड, वीआईपी। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जब अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की वीडियो डालेंगे, सब आपको याद हो जाएगा। आप अभी याद कर लो, अपने क्या होता है, इंटेस्टाइन से कुल मिला के 5 हार्मोन निकलते हैं। ये पांचों हार्मोन क्या करते हैं, ये इनिबेट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। पांचों हार्मोन स्टमक में जाएंगे और बोलेंगे, भाई तेरा काम हो गया है, तूने बढ़िया डाइजेशन कर दिया, अब खाना मेरे पास आ चुका, अब तू मत आ। तो ये क्या करते हैं, इनिबेट करते हैं। याद रखना, इंटेस्टाइनल वाली फेज कैसी होती है, मोस्टली इनिबेटरी होती है। इनिशियल में थोड़ा निकलता है, बाद में इनिबेट हो जाता है। तो कुल ये 3 स्टेज में अपना गैस्ट्रिक जूस निकलता है। मैंने बड़े आसानी से बता दिया और ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसको फर्दर और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि देखो चीजें होती कैसी हैं। मेरे नोट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसी नोट्स में आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। इज दैट क्लियर? तो देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फेजेस की डेफिनेशन डालनी है, फिर आपको पॉइंट लिख देना, फिर आपको ऐसे लिख देना है 3 पॉइंट में गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है। फिर ये टोटल आप पूरा फ्लो चार्ट है बना देना बेहतरीन सा। अगर आप देखो पूरा स्टोमक है, स्टोमक में देखो इस तरीके से वेगस नर्व आ रही है, लोकल नर्व का प्लेक्सिस बना रही है स्टोमक में, पूरा ये पूरा डायग्राम भी है। फिर आपको ऐसे हेडिंग डालनी है गैस्ट्रिक फेज की, एक एक करके अपन को लिखना है। फिर गैस्ट्रिक फेज में भी ये लिखा है, अगर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड अराइजिंग फ्रॉम द हेड रीजन, अगर हेड रीजन से अगर गैस्ट्रिक जूस का निकलने की स्टिमुलेशन हो रही है, उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक फेज, सेफेलिक फेज। मैंने आपको बताया, अगर हेड वाले पोर्शन से गैस्ट्रिक जूस निकलने की शुरुआत हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे अपना सेफेलिक फेज। इज दैट क्लियर? ये वाला फेज टोटली नर्व पे डिपेंड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड ड्यूरिंग दिस फेज इज एपेटाइट जूस। अब याद रखना, जब सेफेलिक वाले पार्ट में, जब सेफेलिक फेज में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, उसे अपन एपेटाइट जूस भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑकर इवन विदाउट प्रेजेंस ऑफ फूड। याद रखना, बिना खाने की प्रेजेंस में भी निकलता था। कैसे? जब आप सोचते थे, जब आपको स्मेल आ जाए, देख लो, जब आप सोचने लगो। ये कौन सा रिफ्लेक्स था? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब कि जरूरी नहीं कि खाना हो, बिना खाने की प्रेजेंस में भी हो जाएगा। चलिए, द
क्वांटिटी ऑफ गैस जूस इज लेस बट रिच इन एंजाइम। याद रखना, अब जो सेफेलिक फेज में जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन उसके अंदर HCl और अपना पेप्सिनोजन सिक्रेशन पूरा प्रॉपर होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन पूरा होता है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड था, अनकंडीशनल और कंडीशनल। आपको मैंने मेन पार्ट तो उसकी पहले ही बता दी थी। अनकंडीशनल मतलब जब खाना मुंह के अंदर हो, ये बाय बर्थ होता है। याद रखना, सलाइवा का सिक्रेशन भी इंड्यूस हो जाता है। याद रखना, जैसे खाना मुंह में हो, सलाइवा में निकलता है, गैस्ट्रिक जूस दोनों यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है मैंने आपको बताया था। जैसे खाना मुंह में गया, टंग में जो टेस्ट बर्ड है वो स्टिमुलेट हो गई, वो सारी सेंसरी इंपल्स अब मैं आप बता चुका हूँ ग्लोसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व के जरिए कहाँ चले गई, अपनी चले गई हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में भी कहाँ चले गई, हाइपोथैलेमस में एक एपेटाइट सेंटर होता है, वहां चले गई, और एक एमिगडाला होता है, वहां पे चली गई। तो इन दो सेंटर में चली गई, मैंने आपको बताया था। अनकंडीशनल में हाइपोथैलेमस में जाता है, कंडीशनल में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। फिर हाइपोथैलेमस से अपने निकलते हैं एफरेंट इंपल्स, वो कहां चली जाती है, वो डॉर्सल नर्व जो होती है ना अपनी वेगस नर्व की। याद रखना, ब्रेन स्टेम से अपना वेगस नर्व निकलता है, मैंने न्यूरल एनाटॉमी में पढ़ाया है। जहां से वेगस नर्व निकलती है ना, उस न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। तो वहां से अपनी वेगस नर्व निकलती है, तो अपन ने क्या करा, डायरेक्ट इस न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर दिया। फिर वेगस नर्व स्टोमक पे आई, उस स्टोमक के लेवल पर इसने क्या करा, वेगस नर्व ने क्या करा, इसकी नर्व एंडिंग ने एसिटाइल कोलिन निकाला। एसिटाइल कोलिन निकालने के कारण डायरेक्टली अपना गैस्ट्रिक लाइन गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकाल रहा है विदाउट प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नर्व के कारण ही निकल रहा है, इसलिए था न्यूरोनल। सेम कंडीशनल रिफ्लेक्स है, कंडीशनल रिफ्लेक्स में मैंने आपको बता दिया। अब जब अपने इस स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जो है, मैं आपको इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि अपने देखा, अपन ने तुझे देखा, बस वही वाली कहानी है। यहाँ पे आप किसी लड़की को देख के गाना नहीं गा रहे, आप खाने को देख के गा रहे हो, भूखे हो ना आप, इसलिए तुझे देखा खाना तो मेरे पेट से निकला सिक्रेशन सनम। बस अब तुम्हें जब भी गाना सुनोगे ना, तुम्हें याद आएगा ये। तो तुमने देखा, सुना, सूंगा, कुछ भी करा, क्या हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपना एक्टिवेट हुआ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने डायरेक्टली डॉर्सल न्यूक्लियस को करा स्टिमुलेट, और अपना सिक्रेशन निकल गया। वेगस वाला मैं आपको बता ही चुका हूं। वेगस में दो मैकेनिज्म होते हैं, हार्मोनल कैसे, वही खाना जो स्टोमक के अंदर आया, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलने का, हार्मोनल मैकेनिज्म। नर्व मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं, स्ट्रेस रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होंगे, ब्रेन के पास गए, ब्रेन से फिर अपने वेगस नर्व आई, स्टिमुलेट हो गई। फिर एक लोकल मेजेंट्रिक, यहाँ जो रिफ्लेक्स है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, मतलब स्टोमक के आसपास जो जितना भी नर्व का प्लेक्सिस होता है ना, उसको बोलते हैं मेजेंट्रिक नर्व का प्लेक्सिस। तो जैसे ही खाना आया, ये मेजेंट्रिक नर्व के प्लेक्सिस क्या हुआ, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो फिर अपने क्या करते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन निकालने लगते हैं। सो 1 2 3, इन 3 मैकेनिज्म के कारण गैस्ट्रिक फेज में निकलता है अपना गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो यहाँ पे और फर्दर एक्सप्लेन करा है, जैसे कि लोकल मेजेंट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टोमक के जो आसपास जितने भी अपने मेजेंट्रिक नर्व का प्लेक्सिस जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, स्टोमक की वॉल में, वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। सेम ये पहले भी मैं आपको बता ही चुका था। सेम अपना वेगल रिफ्लेक्स है, उसके अंदर भी यही होता था। वेगल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे खाना जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर्स अ बोलस इनटू द स्टोमक। बोलस मतलब चबाया वो खाना जो पेट के अंदर गया, तो बोलस बोलते हैं। स्टोमक के अंदर गया, सेंसरी नर्व एंडिंग ऑफ द वेगस नर्व जनरेटर सेंसरी इंपल्स। जो अपनी वेगस नर्व है उसमें दोनों है, सेंसरी भी है, नर्व का एंडिंग, और मोटर भी है। तो सेंसरी जो सेंसरी नर्व का एंडिंग जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे सेंसरी इंपल्स कहाँ चले जाते हैं, अपने ब्रेन स्टेम में चले जाते हैं। ब्रेन स्टेम में भी कहाँ पे, अपने मेडुला वाले पार्ट में। आपको पता है ब्रेन स्टेम किससे बना है, 3 चीज से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये अपना ब्रेन स्टेम है। अगर देखो तो ये आप देखो, ये क्या है, ये मिड ब्रेन है, पोन्स और मेडुला वाला पार्ट है। इस मेडुला वाले पार्ट में अपनी रहती है डॉर्सल नर्व की न्यूक्लियस। तो सारा वो एक्टिवेट हो गई, वहां से फिर अपने सारी नर्व की एंडिंग स्टोमक में गई, और स्टोमक में अपना निकल गया, खेल हो गया पूरा। फिर गैस्ट्रिन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, बच्चों से अब लाइन नहीं पढ़वा रहा। वही वाला मैकेनिज्म है जो मैंने अभी आपको बताया था। स्टोमक के अंदर जैसे खाना आया, तुरंत गैस्ट्रिक हार्मोन निकला। फिर एक इंटेस्टाइनल फेज में आपको बता चुका हूं, 2 पार्ट में डिवाइड है, इनिशियल फेज और लेटर फेज। इनिशियल फेज में क्या होता है, अब जो डाइजेस्ट फूड जो होता है ना, उसको बोलते हैं चैमी। जैसे चैमी एंटर कर जाता है अपने इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनल म्यूकोसा जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। याद रखना, स्टोमक से भी गैस्ट्रिन निकलता है, ड्यूडेनम की म्यूकोसा से भी गैस्ट्रिन निकलता है। तो जैसे खाना क्या, इनिशियल में वो क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, इंटेस्टाइन से निकला, फिर वो कहाँ गया, ब्लड के अंदर गया, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ स्टोमक में गया, स्टोमक से उसने निकाल लिया गैस्ट्रिक सिक्रेशन।
इनिशियल में होता है बट लेटर थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बाद में क्या होता है, अपना स्टोमक क्या करता है, अपने बहुत सारे अपने हार्मोन निकालता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, सोमेटोस्टेटिन, है ना, वीआईपी हार्मोन, ये सारा हार्मोन क्या करते हैं बाद में इनिबिट कर देते थे। तो ये मैं आपको बता ही चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्स लिखेंगे, सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, बाद में क्या होता है जितने भी अपने हार्मोन इंटेस्टाइन के वो निकलते हैं और वो इनिबिट करते हैं। इज दैट क्लियर? उसके अलावा एक और मैकेनिज्म रहता है, उसको अपन बोलते हैं एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ए नर्व रिफ्लेक्स हेयर बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ ड्यूडेनम रिजल्टिंग इन द इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिड्यूस द रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक। अब क्या रहता है, लेटर फेज में भी दो फेज रहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया हार्मोन के जरिए ये इनिबिट करता है, हार्मोन के अलावा क्या रहता है, अब मान लो ये आपको मैं डायग्राम बनाता हूं, ये मान लो अपना स्टोमक है, बाद में आगे जाके बना ड्यूडेनम, ठीक है। अब ड्यूडेनम में जैसे ही खाना गया, तुम खुद बताओ ड्यूडेनम हल्का सा डायलेट होगा ना, खाना जाएगा तो डायलेट होगा। जैसे ही खाना डायलेट, जैसे ही अपना स्टोमक की वॉल क्या होगी, हल्का सा स्ट्रेच होगा, खाना अंदर जाएगा, स्टोमक वॉल हल्का सा स्ट्रेच हो जाएंगी। जैसे ही स्ट्रेच होंगी क्या होता है, ड्यूडेनम के भी पूरे पास में पूरा एक नर्व का रिफ्लेक्स होता है, वो नर्व का रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो नर्व का रिफ्लेक्स क्या करता है, अपने स्टोमक के पास जाएगा और स्टोमक की इतनी भी मूवमेंट्स है, जो मोटिलिटी है वो इनिबिट करेगा, ना सिर्फ स्टोमक की मूवमेंट। अब क्या रहता है, अगर देखो सिंपल बात समझो, अगर स्टोमक ज्यादा मूवमेंट करेगा, यहाँ पे अगर ज्यादा मूवमेंट होंगी यहाँ की मसल की, तो खाना बहुत जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन में आएगा। अब इंटेस्टाइन में एक बार का खाना आ गया तो तुम खुद बताओ, अब ये पेट को हिलना चाहिए क्या, मोटिलिटी होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। तो इंटेस्टाइन क्या करता है, यही मोटिलिटी इनिबिट कर देता है। अब अगर इंटेस्टाइन में, अब जो स्टोमक के अंदर अगर मान लो मोटिलिटी नहीं होगी तो खाना क्या होगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब क्या होगा, स्टोमक को खाली करना। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो स्टोमक खाली नहीं होगा, ज्यादा खाना इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। तो ये भी दो फेज में होता है। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे एक और फेज जो है वो बताई गई है, उसको बोला है इंटरडाइजेस्टिव फेज। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मान लो आप खाना खा रहे हो, आपने लंच खाया, ब्रेकफास्ट खाया, डिनर खाया। कुछ लोग क्या होते हैं, हफ्सी होते हैं, वो लंच भी खाते हैं, डिनर भी खाते हैं, अगर दोस्त बाहर बुला ले दोस्त के पैसों का भी खाते हैं। जी हाँ, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तो तुम हंस रहे हो ना वीडियो देखते हो, हाँ तुम ही हो वो जो जबरन में खा रहे हो। तो क्या होता है, वो बीच बीच में खाते रहते हैं। तो क्या रहता है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या रहता है ना, गैस्ट्रिक जूस हमेशा निकलता रहता है अपनी बॉडी में, स्मॉल अमाउंट, उसको अपन बोलते हैं इन इंटरडाइजेस्टिव फेज। सिक्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन बिटवीन द मील्स is called interdigestive phase. Gastric secretion during this phase is mainly due to hormonal like gastrin. याद रखना, ये फेज किसके जरिए होता है, सिर्फ हार्मोन के जरिए होता है, मेनली गैस्ट्रिन हार्मोन के जरिए। तो मैंने आपको इतना पूरा बता दिया है, दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक सिक्रेशन के फेजेस। यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं पॉइंट्स में लिखना है। सारे मेरे नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आ चुके होंगे। सो वीडियो से हेल्प हो, वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।